अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान मजीद पढ़ते हुए जब हम सजदे की आयत देखते हैं तो अल्लाह ताला हमें सजदा करने का हुक्म देता है। सजदा किस तरह करें, क्या तरीका होना चाहिए, मैं उसको वाज़े करने लगा हूं। सबसे पहले जब आप सजदा करेंगे तो सजदा करने की दिल में नियत कर लें। दिल से नियत करना ये काफी है, जबान से नियत करना जरूरी नहीं है। ये मैं कई वीडियो में इस बात को वाज़े कर चुका हूं। आगे किस तरह करना है, तो आप खड़े हो, हाथ उठाए बगैर अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं। सजदे में जाने के बाद में कम अज कम 3 मरतबा सजदे की तस्बीह पढ़ें, वो है सुबहान रब्बियल आला। इसको पढ़ें और 3 मरतबा कम से कम इसको कह लें, और कहने के बाद में फिर अपने सर को सजदे से उठाएं। सर सजदे से जैसे उठाएंगे आप खड़े हो जाएंगे, आपका सजदा तिलावत अदा हो गया। लेकिन आप खड़े नहीं हैं, आप बैठे बैठे सजदा तिलावत अदा करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे देखा जाता है कि कुरान मजीद बराबर में रखा हुआ है, पढ़ रहे हैं, आयत सजदा आ गई, फौरन कुरान को साइड रखा और सजदे में चले जाते हैं। तो ये किस तरह से बैठे बैठे सजदा दो करते हैं, उसका तरीका क्या है। तो देखिए, सजदा तिलावत में ये जो बैठे बैठे करने वाला जो सजदा तिलावत है, इसका हुक्म यह है कि आप जैसे बैठे हुए हैं उसी हालत में अपने सर को सजदे में ले जाएं अल्लाह अकबर कहते हुए। और जब आप सजदे में जाएंगे अल्लाह अकबर कहते हुए तो सजदे की तस्बीह पढ़ें। सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला कम से कम 3 बार आप पढ़ें। उसके बाद में अल्लाह अकबर कहते हुए अपने सर को उठा ले और बैठ जाए। खड़ा होना जरूरी नहीं है, बैठे बैठे आपका सजदा तिलावत जिस तरह मैंने अभी बताया बैठ कर करने का तरीका, आपका सजदा तिलावत अदा हो गया। लेकिन खड़े होकर सजदे में जाना और फिर खड़ा हो जाना ये अफजल तरीका है। खड़े होकर अल्लाह अकबर कहा, सजदे में चले गए, तस्बीह पढ़ी, फिर अल्लाह अकबर कहकर सर उठाया और खड़े हो गए। ये अफजल तरीका, बेहतरीन तरीका है। अगर आप कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं हालत नमाज में, नमाज पढ़ते हुए कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं और आयत सजदा आ जाती है, तो फिल फौर आप सजदा तिलावत अदा करेंगे, यानी उसी वक्त में आप सजदे में चले जाएंगे और जब सजदा कर लेंगे तो आपका सजदा तिलावत वो अदा हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि बाज लोग ऐसा करते हैं कि पूरा कुरान पढ़ लेते हैं और जब उसके पूरा कुरान पढ़ने के बाद में बंदे के ऊपर जब 14 सजदे वाजिब हो जाते हैं तो वो एक साथ ही सारे सजदे कर लेते हैं। तो ये इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका यह है कि जिस वक्त आपके ऊपर सजदा तिलावत वाजिब हुआ आप उसी वक्त कर लें। ये सबसे बेहतरीन तरीका है, अफजल तरीका है। बाकी अगर आप चाहें तो सारे सजदों को एक साथ बाद में भी अदा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी।